एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज आपकी नेक्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बोर्ड के एग्जाम में इस यूनिट से जो है 18 मार्क्स का आता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आपका है जेनेटिक्स और दूसरा शब्द इसका आपका है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बताएंगे जेनेटिक्स होती क्या है। ठीक हो गया। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहले 1905 में इस शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा इसमें शब्द आया है इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं विकास, यानी कि जैव विकास। क्या है जैव विकास? धीमी गति से होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न श्रेणी के जंतुओं से उच्च श्रेणी के जंतु का विकास होता है। एम्फीडोक्लस को जैव विकास का जनक कहा जाता है। अब इसमें आपका जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशांगत और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 5वां है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस जब से जो है इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता आ रहा है। प्रजनन की प्रक्रिया की सहायता से जीवन के लगातार बने रहने की इस प्रक्रिया को जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक हो गया। अंग्रेजी में एक कहावत है लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संरचना एवं गुणों वाली संतानों को जन्म देता है। ठीक हो गया। अब देखिए, एक परिभाषा लिखी है मैंने जेनेटिक्स की, इंग्लिश में लिखी है। व्हाट इज जेनेटिक्स? द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच कैरेक्टर पासेज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक हो गया, संचरण की विधियों, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक हो गया। अब इसमें एक शब्द और आया है हेरिडिटी, इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। इसकी परिभाषा द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, रिसेम्बलेंस एज वेल एज वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर इसको हम हिंदी में डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तो इसकी परिभाषा होगी जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण, ठीक हो गया, की प्रक्रिया को जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब तीसरा शब्द इसका आपका आया है वेरिएशन, इसको बोलते हैं विभिन्नता। वेरिएशन इज द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पीशीज, अर्थात जनक व संततियों की असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब ये विभिन्नताएं क्यों आती हैं? एक ही माता पिता से अगर दो संतान उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की संतानों में कुछ कुछ क्या होती है? वेरिएशन देखने को मिलता है। यहां तक कि अगर दो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ क्या होता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और इसमें एक शब्द और आया है वंशांगत, क्या होती है? इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। सिंपल है, वंशांगत आनुवंशिकी का आधार है। वंशांगति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आज वेरिएशन की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था वेरिएशन क्या होता है? सिंपल परिभाषा है जनक व संततियों की असमानताओं को वेरिएशन कहा जाता है। एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं विभिन्नताएं जो है क्या होती हैं। अब देखो, अगर हम विभिन्नताओं की बात करते हैं तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। नंबर एक एच पर एच
नेचर ऑफ द अफेक्टेड सेल, और दूसरा एज पर एज डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं जो है, ठीक हो गया, दो प्रकार की होती है। एक होती है सोमेटिक वेरिएशन और एक होती है आपकी जर्मिनल वेरिएशन। अब प्रश्न आता है सोमेटिक वेरिएशन क्या होती है, यानी कि सोमेटिक वेरिएशन को एक्वायर्ड वेरिएशन के नाम से भी जाना जाता है, उपार्जित भिन्नता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो सोमेटिक वेरिएशन होती हैं, दैहिक भिन्नताएं होती हैं, इस प्रकार की विभिन्नताएं केवल दैहिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती हैं तथा जनकों से संतानों में वंशांगत नहीं होती है। ये विभिन्नताएं किसी जीवधारी द्वारा अपने ही जीवन काल में उपार्जित की जाती हैं, ठीक हो गया। अब जो दैहिक भिन्नताएं होती हैं, सोमेटिक वेरिएशन होते हैं, इसके तीन कारण हैं। पहला कारण क्या है, वातावरण, दूसरा कारण है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, और तीसरा कारण है अभी की प्रयास, इसको बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स। अब बात करते हैं वातावरण। आप जानते हैं वातावरण किसी भी जीव को सीधे प्रभावित करता है। किसी भी जीव के फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल में जब कई प्रकार के क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उससे क्या होते हैं, ये परिवर्तन क्यों आते हैं, उसका पोषण कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, उसका हैबिटेट आवास कैसा है, उसमें जल और प्रकाश किस प्रकार लिया, और बेटर कंडीशन से क्या है, ये सारे जो इसके फैक्टर हैं ये किसको इफेक्ट करते हैं, वातावरण को। दूसरा इसमें आपका आता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। डार्विन का एक फैक्ट है कि जो जीव अपने जिस अंग का उपयोग जितना ज्यादा करेगा वह अंग क्या होता है, उतना ही विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग जितना कम होता है वह अंग उतना ही क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और तीसरा आपका आता है कॉन्शियस एफर्ट्स, अभी की प्रयास। आप लोग जानते हैं मानव जो है अपने ऊपर स्वतः क्या करता है, कुछ विविधताओं को लाता है, जैसे महिलाओं में नाक कान को छेदना, चाइनीज महिलाओं के पाँव में लोहे के जूते पहना देना, ये सब क्या है, एक कॉन्शियस एफर्ट्स है। तो सब किस में आता है, आपके सोमेटिक वेरिएशन में आता है। अब दूसरा इसमें आपका आता है जर्मिनल वेरिएशन, जननिक विभिन्नताएं, ठीक हो गया। इस प्रकार की विभिन्नताएं किसी जीवधारी की जनन कोशिकाओं को यानी कि जर्म सेल्स को प्रभावित करती है, अतः ये आनुवंशिक होती है, अर्थात नई संततियों में स्थानांतरित होती है। संतानों को इस प्रकार की विभिन्नताएं जनकों से विरासत के रूप में प्राप्त होती हैं। इसके क्या क्या कारण है, इसका पहला कारण है लैंगिक जनन में समझा जीन्स व गुणसूत्रों के अनियंत्रित बंटवारे के कारण जो है इस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और जीन्स की रासायनिक प्रकृति के कारण जननिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं एज पर एज डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें दो प्रकार की विभिन्नताएं आएंगी, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक आपका आएगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है, ठीक हो गया, यानी कि सतत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार की विभिन्नताएं एक प्रकार का सूक्ष्म परिवर्तन है जो मध्यमान की अपेक्षा घटती बढ़ती रहती है, और डार्विन ने इस प्रकार की विभिन्नताओं को विचल विभिन्नताओं का नाम दिया, क्योंकि विचल विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित तथा संपरिवर्तित होकर नई जातियां बनाती हैं। ये प्राय अस्थायी और अवंशांगत होती हैं, ये आबादी में पहले से ही क्या होती हैं, व्याप्त होती हैं। अब आता है आपका अंतिम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, असतत विभिन्नताएं, इनको उत्परिवर्तन भी कहते हैं, म्यूटेशन, सडन चेंज जिसको बोलते हैं। ये विभिन्नताएं जीव में अचानक ही प्रतिस्थापित इंट्रोड्यूस होती है और अपेक्षाकृत बड़ी या अधिक स्पष्ट होती है तथा ये औसत से बहुत अधिक विस्तृत होती है। ये प्राय स्थायी और वंशांगत होती है, इनका कोई निश्चित काल चक्र नहीं होता है। इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं आप देखते हैं कभी कभी मनुष्य के हाथ और पांव में क्या होती है, 6 उंगलियां हो जाती है, और कभी कभी गुलाब में कांटे नहीं उगते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो आज आपको मैंने एक चार्ट के माध्यम से
वेरिएशन को समझाने का प्रयास किया और कुछ महत्वपूर्ण जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दों को एक्सप्लेन किया। और अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जो है आज जितने भी जो टर्म मैंने आपको बता रखे हैं इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे और एक चार्ट के माध्यम से जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।